और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्री के साथ बैठक जारी है। बैठक में मिडिल ईस्ट संकट को लेकर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बैठक ले रहे हैं। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता की पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी की बैठक में सीएम बजरा शर्मा भी वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं है। ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक है। देश में जिस तरीके से अफवाहों का दौर भी जारी है, इस बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक की तस्वीर भी आ गई, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बजरा शर्मा भी इस बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि देशवासियों के लिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। विपक्ष भी मुखर है, हमलावर है केंद्र सरकार पर, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि संसद के भीतर भी उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि ऐसा कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार जरूर रहना चाहिए। वो बात अलग है कि अफवाहें लगातार फैलती चली गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक काफी कुछ बयां भी करती है और बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बाबूलाल दाहिर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बाबूलाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जनता से जुड़ाव रखते भी हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि राज्यों की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि अफवाहों का दौर भी लगातार जारी है और स्थिति इस वजह से खराब हो जाती है क्योंकि अफवाहें बहुत हो जाती हैं। जी देखिए, बहुत हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से स्थितियां काफी गंभीर हैं और इसका असर जो है साउथ एशिया के जो देश हैं उन पर भी पड़ा है। और भारत में क्योंकि गैस की आपूर्ति कतर के जरिए होती है, बहुत बड़ी मात्रा में हॉर्मुज के एरिया से यहाँ पर गैस आपूर्ति होती है। तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से आपूर्ति लगातार बाधित होती रही है, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिशों के दम पर अभी तक हालात कोई भयावह नहीं है, चिंताजनक हालात नहीं बने हैं। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी वहां से जो जहाज है उनको भारत तक पहुंचवाने के लिए बहुत संवाद का रास्ता अपनाया और काफी कुछ सफलता भी उनको मिली है। राज्यों की स्थिति क्या है, गैस की उपलब्धता कितनी है और किस तरह से इस संकट का सामना करना है, इसको लेकर उन्होंने बातचीत का सिलसिला बनाए रखा है। पहले ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने करी सभी दलों के साथ में, और आज वो मुख्यमंत्रियों से रूबरू हो रहे हैं और हालात की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से गैस की आपूर्ति बरकरार रखी जाए, गैस और डीजल और पेट्रोल जो है उसकी कमी ना आए और आम जनता के बीच में किस तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। तो उसके लिए किस तरह से केंद्र और राज्य मिलकर के कदम उठा सकते हैं, तो उसको लेकर के फीडबैक ले रहे हैं। हर राज्य से उनकी तैयारियों के बारे में पूछ रहे हैं और अब आगे स्थितियां अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी और करनी है, तो उसको लेकर के वो दिशा निर्देश भी देंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त। पीएम नरेंद्र मोदी पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए हैं और देश की जनता इस संकट में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री जो भी कदम उठा सकता है वो उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें पूरा सहयोग वो राज्यों का भी ले रहे हैं। संवाद बनाए हुए हैं और किस तरह से गैस की आपूर्ति बनी रहे इसको लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। और राजस्थान के लिए अच्छी खबर ये थी कल की जो कमर्शियल गैस का जो कोटा है उसका अतिरिक्त आवंटन राजस्थान के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो गैस आधारित उद्योग हैं उनको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके सामने भी दिक्कतें हैं, लेकिन आम जनता जो रसोई गैस पर खाना बनाती है। ठीक है बाबूलाल, स्थिति जैसे भी हो लेकिन सभी को एकजुट रहना है, यही संदेश प्रधानमंत्री का रहा भी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।